हेलो दोस्तों, तो जैसे कि सावन चल रहा है, तीज आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है और आज तो इंडिपेंडेंस डे है ही। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे तो सावन में हर कोई एंजॉय करता है। मार्केट से लेकर आते हैं, बहुत महंगा लेकर आते हैं। आज मैं घर पर बनाऊंगी एकदम टेस्टी आसान सा घेवर, जिसमें ना हम दूध का यूज करेंगे ना ही नींबू का यूज करेंगे। घर पर रखे बहुत ही कम सामान से आप एकदम बढ़िया सा जालीदार घेवर बना लेंगे। और घेवर के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रबड़ी, रबड़ी के साथ इसकी चाशनी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम घेवर बनाएंगे। ऐसी मेजरमेंट्स जो आप घर पर आसानी से मेजर भी कर सके और इसे बना भी सके। कोई कप मेजरमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और देख सकते हैं आप कितना टेस्टी यमी ये डिलीशियस घेवर लग रहा है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए हमें यहाँ पे घी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 50 से 55 ग्राम घी ले लिया है। तो आप 50 से 60 ग्राम के बीच में घी ले लें और घी को ना हल्का सा गर्म कर लें। अगर गर्म नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें दाना पड़ जाएगा, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ मैंने ले ली है आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब्स हर घर में इजिली होते ही हैं, घी भी अवेलेबल होता ही है। और बस अब क्या करना है ना, हमें इसे अच्छे से इस तरह से ना मिक्स कर लेना है। तो ध्यान रखिए घी को हल्का सा गुनगुना गरम करना है। गरम करके ही घी का यूज करें। मेजरमेंट इसकी है 50 से 60 ग्राम। मैंने यहाँ पे 55 ग्राम लिया है, आप चाहें तो एग्जैक्ट 55 ग्राम ले सकते हैं। और अब हमें आइस क्यूब की मदद से ना इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। यानी कि ना हमें घी से दोबारा मक्खन बना लेना है, लेकिन इसमें दाना नहीं पड़ना चाहिए। और दाना ना पड़ने के लिए ही हमने पहले से ही घी को गर्म कर लिया था। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को अगर आप बिल्कुल स्किप किए बिना देखेंगे ना तो आप एकदम रेसिपी को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं मानती हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसमें आपको मैं रबड़ी बनाना सिखाऊंगी, चाशनी बनाना सिखाऊंगी और घेवर तो आप सीखेंगे ही। तो देखिए यहाँ पे ना इसे अच्छे से इसी तरह से ना हमें मिक्स करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ना एकदम अनकट वीडियो बताने वाली हूँ कि किस तरह से घेवर बनाया जाता है। तो देखिए इस तरह से अपने हाथों की मदद से ना हमें इसे मिक्स करते जाना है। अब आप सोचेंगे इतनी मेहनत कौन करे, ये काम तो हम मिक्सी में भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सी वीडियोस आती भी हैं कि मिक्सी में घेवर इस तरह से बनाया जाए, लेकिन हलवाई बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं, इतने बल्क में बनाते हैं, लेकिन मिक्सी का यूज नहीं करते हैं। तो हम भी नहीं करेंगे। और देखिए इसमें बिल्कुल दाना नहीं पड़ा। अगर आप घी को हल्का गुनगुना करके यूज करेंगे और इस तरह से हाथों से अच्छे से मसल लेंगे ना तो इसमें दाना नहीं पड़ेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, दाना नहीं इसमें पड़ना चाहिए। देखिए मैं अभी भी ना इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एकदम मक्खन वाली इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है, एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमें लग रही है। तो आइस क्यूब्स चाहे तो निकाल दे, अदरवाइज इसी में रहने दें। तो घी देखिए घी हो गया है बढ़िया से स्मूथ। अब ले लेंगे हम मैदा। तो मैदा यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम। आप मेजर कर ले या मेजर करके ही लाएं मार्केट से। तो देखिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है, लेकिन इसे पूरा हमें ऐड नहीं करना है। आधा मैंने ऐड कर दिया और आधे को ऐड करने के बाद ना इसे मिक्स कर लेना है। तो अभी आपको लगेगा कि ये एकदम मिक्स हो रहा है, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे ये मिक्स होगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब पानी कितना ऐड करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, कितनी क्वांटिटी हमें पानी की इसमें यूज करनी है। और अब देखिए जो मैदा है वो अच्छे से घी के साथ मिक्स हो गया है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी हलवाइयों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दे। बेसन ऐड करने से ना एक कुरकुरापन, एक खस्ता करारापन आता है घेवर में, जो आपने मार्केट में भी देखा होगा। 1 टेबलस्पून से ज्यादा बेसन ऐड ना करें। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैं यहाँ पे ना धीरे धीरे ऐड करूंगी, एक साथ पानी ऐड नहीं करना है। धीरे धीरे ऐड करते हुए ना हमें मैदे को भी अच्छे से मिक्स करते जाना है। और फिर वही ध्यान रखना है कि मैदे में भी दाना ना पड़े। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हाथों को तो थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करानी ही पड़ेगी, अदरवाइज घेवर अच्छा नहीं बनेगा। और आप यकीन मानेंगे, घर पर घेवर बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में घेवर कितना महंगा मिलता है। और आप ये 250 ग्राम मैदे से कितने घेवर बना लेते हैं उसे देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और धीरे धीरे मैं इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ। जैसे मुझे लग रहा है रिक्वायरमेंट उतना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह से धीरे धीरे से पानी ऐड करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। कितना पानी ऐड करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कितना हमने इसमें पानी ऐड किया।
तो देखिए इस तरह से ना हमें इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाना है और इसमें दाना बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है घी ऊपर को फ्लोट करने लग जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। बचा हुआ मैंने मैदा इसमें ऐड कर दिया और अब इसे भी मैं उसी तरह से उसी तरह से मिक्स कर लूंगी जैसे हमने पहले इसे मिक्स किया। तो देखिए कैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, जैसे कि हम मैदा गूंद रहे हैं, लेकिन वैसा हमें नहीं चाहिए। धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को ना पतला करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे फिर से मिक्स कर रही हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी एक साथ ऐड नहीं करना है। पानी एक साथ ऐड कर देंगे ना तो मैदे में दाना पड़ जाएगा, मैदा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे इस तरह से मिक्स करते जाना है अपने हाथों की मदद से। अगर आपके हाथ थक जाए तो आप किसी और को बोल दे इसे मिक्स करने के लिए। और देखिए यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पतली कर ली है। तो मैं यहाँ पे ना फ्रेंड्स 1 लीटर पानी की बोतल मैंने ली हुई है। 1 लीटर पानी की बोतल से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप कोई भी 1 लीटर पानी की बोतल ले लें और उससे धीरे धीरे से ना इसमें पानी ऐड करते जाएं, तो आपको अंदाजा भी सही रहेगा और आपको पता भी चलेगा कि आपने इसमें कितना पानी ऐड किया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि 1 लीटर पानी की नॉर्मल बोतल, ठंडा पानी नहीं लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो बॉटल रखी होगी ना पानी की वही आप यूज करें और उसी से आप इसे इस तरह से मिक्स करें। देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी अभी नहीं आई है। अभी हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी काफी पतली होती है। तो 1 लीटर पानी में से ना मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना पानी यूज कर लिया है। देखिए इतना पानी अभी बचा है, यानी कि थोड़ा सा पानी अभी बचा है, आधे ग्लास के लगभग। तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करके ना देखिए 1 लीटर में से थोड़ा सा पानी हमें बचाना है, यानी कि आधा कप पानी जो है वो बचा है, बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देखिए धीरे धीरे ये ड्रॉप होता जाए, बिल्कुल ऐसे ही। तो हाथों से ही आप इसे करें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ना सोचे कि अनहाइजीनिक है। हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद इसे बनाएं। और अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स ले लेंगे। तो हम इसे ना इस तरह से छान लेंगे। देखिए हमने इसे कितने अच्छे से मिक्स किया है, लेकिन फिर भी इसमें हल्का फुल्का सा दाना पड़ ही गया है, इसलिए इसे छानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जरूर करें, इसे छान लें। छानने के बाद हम इससे ना फटाफट घेवर बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पतीला मैंने यहाँ पे लिया है, चाय का पैन, उसमें हम घेवर बनाएंगे। उसमें जो ऑयल ऐड करना है ना फ्रेंड्स, वो आधे से थोड़ा सा ऊपर तक ऑयल ऐड करें। हलवाई सांचे में बनाते हैं, सांचा घर पे नहीं होता, लेकिन इस तरह का पतीला तो होता है, पतीले में हम बनाएंगे। तो अब देखिए मैं इसमें इस तरह से मिक्सचर ड्रॉप करती जाऊंगी। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आप देखिए कैसे इसमें ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर से हमें इसे ड्रॉप करना है, बिल्कुल नीचे से ड्रॉप ना करें, अदरवाइज इसमें गांठ पड़ जाएगी। थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉप करें। अब मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा कि मैं कितना ऊपर से ड्रॉप कर रही हूँ, लेकिन आपको हाइट जो है ना वो थोड़ी रखनी है कि आराम से ना वो इसमें मिक्सचर ड्रॉप हो जाए। और जैसे ही मैं इसमें मिक्सचर ड्रॉप कर रही हूँ ना, उसे वो उछल के ऊपर आ रहा है और फिर सेटल हो रहा है। तो इसी तरह से ना जैसे मिक्सचर ऊपर उछल के आएगा और फिर सेटल होगा, उसके बाद हम इसमें फिर से ड्रॉप करेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पे ये मिक्सचर सेटल हो गया। अब मैं इसमें फिर से मिक्सचर ड्रॉप करूंगी। देखिए अब इसे फिर से सेटल होने दूंगी और फिर से मैं इसमें मिक्सचर ड्रॉप करूंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें मिक्सचर को किस तरह से ड्रॉप करना है। देखिए फिर से ये सेटल हो गया ना नीचे, अब दोबारा से इसमें ड्रॉप कर दे और ऑयल उतना ही ऐड करें, यानी कि आधे उससे थोड़ा सा ऊपर तक। आधा पतीला मैंने पैन लिया है, पैन में आधा जहाँ पे पैन होगा उससे थोड़ा सा ऊपर तक हमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम को लो ना करें। और देखिए इस तरह से ना धीरे धीरे से इसमें मिक्सचर ड्रॉप करें, अच्छे से एक बार सेटल होने दें। देखिए सेटल हो गया, अब दोबारा से इसमें ड्रॉप कर दे। कितना मोटा पतला आपको घेवर बनाना है, कितना आपको उसकी थिकनेस रखनी है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो बस इतना ही बनाएं कि थोड़ा पतला बेस बना सकते हैं, थोड़ा मोटा बेस बना सकते हैं, और बीच में नाइफ से ना इस तरह से सेंटर कर दे। वैसे ऑटोमेटिकली सेंटर बन जाता है। ना बने तो बेलन का जो जहां से हम बेलन को पकड़ते हैं उसे इसमें ऐड कर दे, उससे इसमें गोला बना ले। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स घेवर बनाना। यकीन मानिए आपको इसे बनाने में ना मजा बहुत आएगा। एक आधा घेवर आपका खराब हो सकता है शुरू का, लेकिन अगर आप इसे
अच्छे से बनाएंगे, जो मैंने आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं वैसे करेंगे ना तो घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए मैंने बेलन से यहाँ पे बीच में सेंटर कर लिया है। वैसे बन गया था सेंटर, लेकिन थोड़ा गोल नहीं था, तो मैंने बेलन की मदद से इस तरह से सेंटर कर लिया और धीरे धीरे मैं इसमें मिक्सचर ड्रॉप करती जा रही हूँ। देखिए किस तरह से ना जो मिक्सचर है वो उछल कर ऊपर आता है। अगर आप पतीले में तेल बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे तो मिक्सचर निकल कर बाहर आ जाएगा, जलने का भी खतरा रह सकता है। तो इसलिए ना ऑयल जो है उतना ही ऐड करें जितना मैंने आपको बताया है, और इसे थोड़ा सा ना फ्रेंड्स ध्यान से बनाना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा ना तेल उछल के कई बार ऊपर आ सकता है जिससे हम जल सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसे बनाएं। इसे आप पैन में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई रिंग है स्टील की उसको कढ़ाई के बीच में रख दें, ऑयल गर्म करके उससे बना लें, जैसे कि हलवाई बनाते हैं सांचा रख के। तो आप उस तरह से भी ना घेवर बना सकते हैं। घेवर बनाना बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। तो आप एक बार ये रेसिपी ना जरूर ट्राई करें। और देखिए यहाँ पे ना मुझे इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, जैसे कि हलवाइयों की थिकनेस होती है, तो मैं इसमें थोड़ा मिक्सचर ज्यादा ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको पतला बनाना है ना तो बस आप उसी हिसाब से मिक्सचर ऐड करें, और मिक्सचर एक साथ ऐड ना करें। जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, यानी कि 1 चम्मच रख ले, चम्मच से मेजर करते हुए इसमें ऐड करें। मैंने यहाँ पे कड़छी की मदद से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ड्रॉप किया है, और अब इसकी साइड्स को ना हम इस तरह से निकाल लेंगे। हलवाइयों को ऐसे साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सांचा होता है, लेकिन हमें यहाँ पे घर पे एक पैन में बना रहे हैं तो ये साइड से ना चिपक जाता है। तो इस तरह से कोई भी नाइफ ले ले और नाइफ से उसे इस तरह से स्क्रैप कर दे। और फ्रेंड्स आप चाहे ना तो दूसरी तरफ ऑयल गरम करके रख सकते हैं, आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे से ऊपर से पक जाए। लेकिन मैंने क्या किया, साइड स्क्रैप करके ना इसे ऑयल में डिप कर दिया, तो उससे क्या होगा ये ऊपर नीचे अंदर से पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगा। और मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि मुझे डिजायर्ड कलर नहीं मिल जाता। मुझे थोड़ा सा ब्राउन कलर का घेवर पसंद है तो मैं इसे अच्छे से ब्राउन कर लूंगी। आपको अगर व्हाइट पसंद है तो इसे व्हाइट होने तक पकाएं, लेकिन ये एक बार रेसिपी ट्राई जरूर करें, एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी फ्रेंड्स। देखिए मैंने इसे इस तरह से ना बीच में ऑयल में डिप कर दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और अब मैं आपको ना ये निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसे बहुत ही ध्यान से निकालें, अपने हाथों को बचाते हुए निकालें, हाथ ना जले आपके, बस ये आप ध्यान रखें। देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी मुझे इसका कलर थोड़ा हल्का लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा ना ऑयल में और पकने दूंगी। जितना अच्छे से ये पकेगा जितना बढ़िया। और इसकी जाली देखिए आप, एकदम परफेक्ट इसकी जाली आई है, जैसे कि मार्केट में जो घेवर मिलता है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही जाली आई है। और आपको थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब कर रहा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। तो देखिए यहाँ पे अब एकदम परफेक्ट हमारा जो घेवर है वो बन गया है। तो अब मैं क्या करूंगी ना, मैं तो इसे निकाल लूंगी। और मैं बना रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एकदम परफेक्ट घेवर बनेगा फ्रेंड्स। और 250 ग्राम मैदे से और 50 ग्राम घी से आप कितने घेवर बना लेंगे ना, आप जब बनाएंगे उसके बाद हैरान हो जाएंगे कि इतने से कम मटेरियल से हमने इतने सारे घेवर बना करके रेडी कर लिए हैं। तो बस अब जब ये अच्छे से पक गया है, मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया है ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखे। अब हम इसे निकाल लेते हैं और देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम मार्केट जैसा, या कहिए मार्केट वाले से भी अच्छा। क्योंकि मार्केट वाले क्या करते हैं ना, इसे निकालेंगे और एकदम चाशनी में डिप कर देंगे, जो हमें नहीं चाहिए। इतना मीठा कोई नहीं खाना पसंद करता। तो आप देखिए इस तरह से ना हम इसे अच्छे से पका लेंगे। मुझे जहाँ जहाँ से कच्चा लग रहा है, जहाँ जहाँ से इसका कलर लाइट लग रहा है, मैं वहाँ से इसे पका रही हूँ। और बस इसे बहुत ध्यान से निकालना है फ्रेंड्स, हाथ ना जले, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से ना हम इसे हर तरफ से अच्छे से पका लेना है, ताकि अगर आपको कहीं से भी लगे ना कि इसमें कच्चापन रह रहा है तो बस उसे अच्छे से पका लें। अच्छा सा डिजायर्ड कलर आने तक इसे पका लें। और लीजिए हमारा घेवर हो गया है बनकर के तैयार। तो इसे अब हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद मैं इसी तरह से बाकी के जो घेवर बचे हैं वो भी रेडी कर लूंगी। थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लगता है एक एक घेवर बनाने में। जैसे कि मिक्सचर धीरे धीरे हमें इसे इसमें ड्रॉप करना है, ऑयल कितना रखना है, ऑयल का टेम्परेचर कितना रखना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा। तो एक्स्ट्रा ऑयल को ना हम इस तरह से निकाल लेंगे, और अगर इसमें ऑयल रह भी जाए तो आपको ना इसे किसी जाली पे निकालना है। और देखिए यहाँ पे मैंने सारे घेवर बना करके तैयार कर लिए हैं। मैंने इन्हें इस तरह से ना जाली पे रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो निकल जाए। और देखिए कितने
कितने बढ़िया घेवर बने हैं। जाल देखिए आप इनमें कितना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया घेवर बनते हैं। अब हम रबड़ी बना लेंगे। तो मैंने ले लिया 1 लीटर दूध, मलाई के साथ दूध लिया है। इसमें ऐड कर देंगे हम 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर। नहीं हो तो स्किप कर दे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो ऐड जरूर करें, इसमें मावे वाला टेस्ट आएगा। और अब ना मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है। गैस की फ्लेम ऑन करने से पहले ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। उसे अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर दे ब्रेड। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब गैस की फ्लेम ऑन कर दें और इसे अच्छे से पकने दें। जैसे कि रबड़ी के लिए हमें दूध को रिड्यूस होने देना होता है, बस वैसे ही हमें यहाँ पे रबड़ी बनानी है। लेकिन अगर आपको ज्यादा जल्दी है और आप चाहते हैं कि रबड़ी फटाफट से बन जाए और तो मैं आपके लिए इंस्टेंट रबड़ी बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। मैं क्या करूंगी ना, इसमें इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दूंगी। ये रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है फ्रेंड्स, और ये मेरी हॉट रनिंग रेसिपी है। बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की थी, तो आप ये रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे दोबारा शेयर कर दी है आपके लिए रेसिपी, लेकिन मैंने पहले किस तरह से बनाई थी वो रेसिपी भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने पहले रबड़ी बना करके आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस में ऐड कर दिए हैं और अब हमें इन ब्रेड के स्लाइसेस को ना पकने देना है। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें कि ब्रेड के पीसेस हैं ये हमारे मुंह में आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। और अब देखिए बढ़िया सा दूध में बॉईल आ गया है, ब्रेड के पीसेस भी इसमें अच्छे से घुल रहे हैं। तो ऐसे ही हमें इसे ना पकाते जाना है। और अब फ्लेवर के लिए इसमें हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया। इसी के साथ आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और आप देख सकते हैं ब्रेड जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। ब्रेड ऐड करने से क्या होगा ना, इसमें गाढ़ापन आ जाएगा और आप थोड़े से दूध से खूब सारी रबड़ी बना सकते हैं। चाहे तो कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चीनी ना ऐड करें क्योंकि हमने घेवर में भी ना चाशनी ऐड करनी है, तो बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड की और अच्छे से इसे ना मैं मिक्स कर लूंगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज्यादा पतली रखिए फ्रेंड्स रबड़ी की, ना बहुत ज्यादा गाढ़ी कर दे। बहुत ज्यादा गाढ़ी करेंगे ना तो क्या होगा, जब हम इसे ठंडा करेंगे और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और बहुत ज्यादा पतली रखेंगे तो ये घेवर में से ना इधर उधर गिरने लगेगी, इधर उधर टपकेगी। तो ये बस थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए रबड़ी हमारी ऑलमोस्ट पक गई है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट मुझे अब लगने लगी है। और चीनी ऐड करने के बाद ना इसे बिल्कुल भी ना छोड़े, पकाते रहें लगातार। अदरवाइज क्या होगा, चीनी ऐड करने से क्या होगा कि ये नीचे ना लग जाएगी, लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चीनी ऐड करने के बाद ना इसे लगातार चलाते रहे। और इसकी कंसिस्टेंसी अब एकदम परफेक्ट है। रबड़ी जो है वो ऑलमोस्ट पक गई है, ऑलमोस्ट क्या पक ही गई है। अब हम क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो एकदम परफेक्ट हमारी रबड़ी बन गई है। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने रबड़ी निकाल ली और इसे ना इस तरह से एक बॉल में निकाल ले। अब आप सोच रहे होंगे जो ब्रेड हमने ऐड की थी वो तो अच्छे से उसमें घुली नहीं है, यानी कि उसके पीसेस हमारे मुंह में आ सकते हैं जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब इसके लिए एक सीक्रेट है, आप इस तरह से कोई भी बीटर ले लें, ब्लेंडर ले लें और उससे इस तरह से ना इसे ब्लेंड कर लें। अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो आप किसी विस्कर की मदद से, हैंड विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन मिक्स हो जाएगा और ब्रेड का ना आपको एक भी पीस इसमें दिखेगा ही नहीं, जिससे कि आपकी रबड़ी एकदम स्मूथ बनेगी और कोई भी इसे जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें ब्रेड ऐड की है। अगर ट्रेडिशनल मेथड से रबड़ी बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो उसे बहुत देर तक पकाना पड़ता है और क्वांटिटी कम रह जाती है। लेकिन इस तरह से थोड़ा सा ब्रेड ऐड कर दें और देखिए हमारी रबड़ी की कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ हो गई है, एकदम परफेक्ट रबड़ी बनी है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे थोड़ा सा ठंडा करके ना रूम टेम्परेचर पे आने तक रखूंगी बाहर। उसके बाद फ्रिज में रखकर इसे ठंडा कर लूंगी और जब मुझे घेवर सर्व करना होगा, मलाईदार घेवर, तब मैं उसके ऊपर ये लगा दूंगी। तो यहाँ पे रबड़ी हमारी रेडी हो गई। तो घेवर बन गया, घेवर का बेस, रबड़ी बन गई। अब चाशनी बनाते हैं। उसके लिए ले ले 1 कप चीनी और उसे इस तरह से पैन में ऐड कर दें और चीनी के साथ इसमें ऐड कर दें आधा कप पानी। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स 1 तार की चाशनी बना करके रेडी करनी है। हलवाई अक्सर 2 तार की चाशनी बनाते हैं क्योंकि उन्हें घेवर को ना थोड़ा सा वेट देना होता है, थोड़ा घेवर हैवी करना होता है। थोड़े से केसर के धागे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, हो तो ऐड करें, ना हो तो स्किप कर दे। रबड़ी में हमने इलायची पाउडर ऑलरेडी ऐड किया है, एक फ्लेवर उसमें आ ही जाएगा। और अब इसे हम अच्छे से ना पकने देंगे। तो यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनानी है। 5 से 6 मिनट में ना आपकी 1 तार की चाशनी रेडी हो जाती है। आप बिना चेक किए भी 5 से 6
5-6 मिनट के बाद अगर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे ना तो आपकी एक तार की चाशनी रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से ना अपनी दोनों फिंगर्स के बीच में हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए आपको तार दिख रहा होगा, हल्का सा एक तार जो है वो बनना शुरू हो गया है। तो हमारी जो एक तार की चाशनी है वो रेडी हो गई है। तो अब चाशनी को भी ऑफ कर देते हैं और अब घेवर को असेंबल करते हैं। यकीन मानिए इतनी मेहनत के बाद जब घेवर बना करके खाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको तो लगेगा बस मैंने क्या ही कर लिया कि इतना टेस्टी घेवर मैंने घर पर बनाया है। और लीजिए यहाँ पे हमारा घेवर रेडी है। इसमें ऐड कर देंगे हम चाशनी। तो सबसे पहले इसमें चाशनी ऐड करें। अक्सर हलवाई क्या करते हैं कि घेवर लेंगे और उसे चाशनी में डिप कर देंगे, लेकिन मैं इसमें इस तरह से चाशनी ऐड करूंगी। तो चाशनी को ना मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है। हल्का सा ठंडा होने के बाद आप थोड़ा ना चाशनी को गरम गरम ही इसमें ऐड करें, तो उससे क्या होगा घेवर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें चाशनी ऐड कर दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चाशनी इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने मलाई बनाई है और उसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा ऐड की है तो चाशनी कम ही ऐड करें। और अब हम ये जो मलाई हमने बनाई थी यानी कि रबड़ी हमने बनाई थी वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। देखिए रबड़ी की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट आ गई है। हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाया, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया, एकदम परफेक्ट है। आराम से इसके ऊपर ना स्प्रेड हो रही है और कितना यम्मी घेवर लग रहा है। बस मन कर रहा है कि इसे अभी खा लिया जाए। तो इस तरह से जितनी रबड़ी आपको पसंद है उतनी आप इस पे लगा लें। कुछ लोग प्लेन घेवर भी खाते हैं यानी कि बिना रबड़ी के। तो जैसे हमने घेवर पे पहले चीनी ऐड की थी बस वैसे ही आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मलाई घेवर बहुत पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे रबड़ी लगा दी है। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं इसे पिस्ता के साथ। तो पिस्ता को मैंने भिगो कर उसके छिलके को निकाल कर फिर इसे चॉप कर लिया है। कितना बढ़िया यम्मी टेस्टी घेवर लग रहा है। बादाम थोड़े से इस पे ऐड कर दें, चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट्स के आप घेवर बना सकते हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ना ऐड करें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे और अट्रैक्टिव डेकोरेटिव बनाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल हलवाई जैसे हलवाई डेकोरेट करके रखते हैं शॉप पे, और अगर हम हलवाई की शॉप पे जाएं और घेवर दिख जाए तो बस मन करता है कि अभी इसे खरीद लिया जाए। और एक पीस 200 से 250 रुपए तक आता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत महंगा है। और आजकल जैसे तीज आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, आज 15 अगस्त है, आज भी आप इसे बना सकते हैं। तो आप ये रेसिपी जो है ना किसी भी फेस्टिव सीजन में बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसे सावन में ही बनाया जाए, वैसे इसे सावन में ही बनाया जाता है बहुत सी जगहों पे, लेकिन जब आपका घेवर खाने का मन करे बस आप फटाफट से घेवर बना लें। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ, और भी अच्छा दिखेगा और भी सुंदर दिखेगा, एकदम हलवाई जैसा। आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी? किस किस का वीडियो को देख के मुंह में पानी आया है वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और कौन कौन इस रेसिपी को ट्राई करने वाला है वो भी जरूर बताएं। तो इस रेसिपी में ना मैंने दूध का यूज किया है ना ही नींबू का यूज किया है, बस 2 चीजें यानी कि मैदा और घी, इसी से मैंने घेवर बना करके रेडी किया है। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं उनका ध्यान रखें, यानी कि जब घी लें तो घी को हल्का गुनगुना कर लें, उसके बाद यूज करें। 50 ग्राम से 55 ग्राम घी ले लें। उसके बाद मैदा जो लें वो आधा आधा करके ऐड करें। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया था, आधा आधा करके ऐड किया। उसके बाद हमें जो ऑयल गरम करना है, ऑयल अच्छे से गरम करें। ऑयल ऐड करें तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें, बहुत ज़्यादा भी ऐड ना करें कि ऑयल निकल कर बाहर आ जाए। और जब मिक्सचर ऑयल में ड्रॉप करें तो धीरे धीरे ऑयल में मिक्सचर ड्रॉप करें, यानी कि चम्मच की मदद से आधा चम्मच 1 चम्मच ऐड करें, फिर उसे अच्छे से सेटल होने दें। उसके बाद दूसरा चम्मच ऐड करें तो आपका घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा। चाशनी एक तार की बनाए, रबड़ी अच्छे से पकाए, रबड़ी की कंसिस्टेंसी ना ज्यादा गाढ़ी रखें ना ज्यादा पतली रखें। तो सारी टिप्स मैंने आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर दी। अब आपका घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, अभी भी अच्छा नहीं बनता, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें। और लीजिए घेवर एकदम परफेक्ट बना है। घेवर में जब चाशनी ऐड करें तो हल्की गरम चाशनी ऐड करें, बहुत ज्यादा गरम ना ऐड करें, हल्की गरम चाशनी ऐड करें ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। कईयों को बहुत क्रिस्पी घेवर पसंद होता है, कुछ को सॉफ्ट घेवर पसंद होता है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। एकदम बढ़िया परफेक्ट जालीदार घेवर बन करके रेडी होगा। फ्रेंड्स देखिए मेरा घेवर कितना परफेक्ट बना है।